चलिए आज हम उन कल्ला रायमलोथ को याद करते हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए सीधे अकबर से टक्कर ले ली। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अकबर ने चंद्रसेन के विद्रोह को दबा दिया था और उनकी मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया। इन्हीं के एक भाई रायमल का बेटा था कल्ला, जो कि सिवाना का सामंत था। वह भी अकबर के दरबार में था। चूँकि दो कल्ला राजस्थान में प्रसिद्ध है और दोनों ही राठौड़ हैं, तो इनको हम बुलाते हैं कल्ला रायमलोथ। जो ये रायमल के बेटे थे इसलिए इनको रायमलोथ कहा जाता है, और कल्ला इनका कल्याण सिंह नाम था तो शॉर्ट में कल्ला कह दिया जाता है। तो एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। उसी दरबार में एक व्यक्ति थे सुरजन हाड़ा, जो कि बूंदी के राजा थे। अकबर ने बातों ही बातों में बूंदी के राजा से पूछा, क्यों सुरजन जी, हमने सुना है आपकी एक पुत्री हैं जो विवाह योग्य भी हैं, तो क्यों न हमारी संधि को रिश्तेदारी में बदल दे और आपकी बेटी का विवाह जागीर से करवा दे। यह सुनकर सुरजन हाड़ा के पसीने छूट गए, क्योंकि वो अपनी राजकुमारी की शादी जागीर से नहीं करवाना चाहते थे, पर अब सुल्तान को सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहाना बना दिया कि शहंशाह, मेरी बेटी की तो सगाई हो गई है, यदि आप पहले इस बारे में बात करते तो अवश्य इसके ऊपर हम विचार करते। अकबर ने पूछा, कब की, और हमें बताया भी नहीं। तो सुरजन जी बोले, अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है। अकबर ने फिर पूछा, किसके साथ हुई है। सुरजन जी खड़े थे, अब क्या बोले, फंस गए। उन्होंने दरबार की ओर देखा। सब लोग गर्दन नीचे करके बैठे थे, सिर्फ एक कल्ला रायमलोथ बैठे बैठे अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। तो बोले, कल्ला रायमलोथ के साथ हुई है। जैसे ही कल्ला रायमलोथ ने खुद का नाम सुना तो वो भी स्थिति को समझते हुए बोले, जी बादशाह, मेरे साथ अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है। अकबर समझ गया कि दोनों मिलकर मुझे बना रहे हैं, पर अब कर भी क्या सकता था। उस दिन उसने दरबार जैसे तैसे भंग किया। दरबार के भंग होने के बाद सुरजन हाड़ा कल्ला रायमलोथ के पास आए और बोले, भले ही बातों में, पर मैंने अपनी बेटी की सगाई आपसे कर दी है, इसलिए आपसे विनती है कि आप जल्दी से जल्दी बूंदी जाकर राजकुमारी से सगाई कर लो। कल्ला रायमलोथ मान जाते हैं और बूंदी जाकर भान कंवर से सगाई कर लेते हैं। जी हाँ, बूंदी की जो राजकुमारी थी उसका नाम था भान कंवर। पर अकबर से अब कल्ला रायमलोथ तो वहाँ से उनको लाहौर भेज देता है, और कल्ला रायमलोथ आगरा से लाहौर चले जाते हैं। लाहौर में उनकी मुग़ल गवर्नर से कुछ अनबन हो जाती है और वो उसे मारकर सिवाना वापस आ जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी अकबर कल्ला रायमलोथ को कोई दंड नहीं देता है। इससे उलट वह कल्ला रायमलोथ को दिल्ली बुलाकर उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अब कल्ला रायमलोथ को लगे कि भाई, दाल में कुछ तो काला है। अकबर इतना भी भोला नहीं है, फिर भी अकबर अपना पैंतरा चलता है। रायमलोथ से कहता है कि कल्ला, तुम अपनी बहन की शादी जहांगीर से कर दो। यह सुनकर कल्ला रायमलोथ की हालत बूंदी के राजा वाली हो जाती है, और वो अकबर से कहता है कि कहाँ आप बादशाह और कहाँ है एक छोटा सा गरीब सामंत। आप कहाँ हम जैसे छोटे लोगों के साथ रिश्ते जोड़ रहे हैं। आपको तो आपकी बराबरी के बादशाह सुल्तानों के साथ रिश्ते जोड़ने चाहिए। यह सुनकर भी अकबर नहीं माना और कल्ला से बोले, अरे पैसे वैसे की चिंता आप न, जितना चाहे उतना खजाना से ले जाना। अब कल्ला मना भी नहीं कर सकते थे, और किया तो अकबर वहीं पकड़ के बिठा देगा। तो कल्ला रायमलोथ हामी भरकर और शाही खजाने से बहुत सारा धन लेकर सिवाना आ जाते हैं, और सिवाना आकर उस पैसे से सिवाना के किले की मरम्मत करवाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो अकबर को संदेश भेजते हैं कि बादशाह, ज़्यादा बड़ी बारात मैं संभाल नहीं पाऊँगा, तो आप कुछ लोगों के साथ जहांगीर को भेज दीजिए। अकबर ने भी सोचा, कम से कम शादी तो करवा रहा है, बूंदी तो न हो सकी, यहाँ ही हो रही है तो ठीक है। फिर आता है वो दिन। जहांगीर अपने कुछ लोगों के साथ विवाह करने सिवाना पहुंचता है। तो विवाह की एक रस्म होती है कि जब बारात आती है तो लड़की के कुछ परिवार वाले बारात के स्वागत के लिए गांव के बाहर तक जाते हैं, जिसे हम सामेला कहते हैं। तो कल्ला रायमलोथ सामेले के लिए जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ वह जहांगीर की भयंकर पिटाई करते हैं। उसे कहता है कि जा कह देना अकबर से नहीं करवा रहा शादी, और जहांगीर और उसके दोस्तों को मार पीट के, मतलब बुरी तरह मार पीट के भगा देते हैं उनको। जब अकबर को इस बारे में पता चलता है तो वह मोटा राजा उदय सिंह को आदेश देता है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी कल्ला रायमलोथ को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। सिवाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना भेज देता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेना बड़ी हो और जीतने की कोई संभावना न हो तो साका किया जाता है। भ्रम मिटा दूँ, साके में दो चीज़ें होती है, जौहर और केसरिया, और जब साका होता है तो जौहर पहले किया जाता है और न कि केसरिया। पर साका करने में दिक्कत यह भी है कि कल्ला रायमलोथ की तो शादी भी नहीं हुई थी, तो अब जौहर को लीड कौन करे। जब बूंदी की राजकुमारी को यह बात पता चली कि मेरे होने वाले पति साका करने जा रहे, तो भान कंवर कल्ला रायमलोथ को संदेश भिजवाती है कि मैंने सुना है कि आप साका करने जा रहे हैं, तो आपके जौहर का नेतृत्व कौन करेगा। कल्ला रायमलोथ वापस
जवाब भिजवाते हैं। चूँकि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ और सीनियर महिला जो मतलब बड़ी होगी हमारे यहाँ वो करेगी। भान कर वापस संदेश भेज जाती है कि और मेरी सगाई हो चुकी है और स्वयं में आधा विवाह है, मतलब सगाई होना हमारे लिए आधा विवाह है, इसलिए मुझे जौहर का नेतृत्व करने दिया जाए। और वह नवयुवती केवल अपने पति की आन बान शान के लिए, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है ना, शादी भी नहीं हुई है, अभी तक सगाई हुई है, फिर भी वो उसके साथ जौहर करने मतलब उसका नेतृत्व करने जौहर का नेतृत्व करने के लिए जाती है। बूंदी से सिमन आती है और जौहर का नेतृत्व करती है। जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास को खास क्या बनाता है, यही कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों से अधिक बहादुर और साहसी होती है। अनेर के राजसिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज जो कि मुगल दरबार में रहा करते थे, वो कल्ला को संदेश भेजते कि क्यों अकबर से पंगे ले रहे हो। उसकी बात मान लेते कल्ला रायमलोत ने फिर संदेश भिजवाया कि काका जी अब जो हो गया सो हो गया, अब आप तो मेरी एक मदद कर सकते हो तो बताइए। पृथ्वीराज ने फिर पूछा कि कैसी मदद, तो कल्ला रायमलोत ने संदेश भेजा कि मेरे लिए मर्सिये लिखिए। अब मर्सिये वो दोहे होते हैं जो किसी योद्धा की वीर गति प्राप्त होने के लिए बहादुरी प्रशंसा में लिखे जाते हैं। पृथ्वीराज ने संदेश भेजा कि ठीक है तुम्हारे मरने के बाद लिख दूंगा। तो कल्ला रायमलोत ने कहा मरने के बाद किसने देखा, आप तो अभी लिखो। तो पृथ्वीराज ने कहा ऐसे कैसे लिख दूँ, ये तो कवि देखता है कि बंदा कैसे लड़ा है और कैसे वीरगति को प्राप्त हुआ, फिर लिखते हैं, मुझे क्या पता है कि तुम कैसे लड़ोगे। कल्ला रायमलोत ने फिर संदेश भिजवाया, इसकी चिंता तो आप मत करिए, जैसे जैसे आप लिखोगे वैसे वैसे मैं लड़ूंगा। और पृथ्वीराज कल्ला रायमलोत के मर्सिये लिखकर उनको भेज देता है। और राजस्थानी में प्रसिद्ध दोहा है, कटिया पहला कोड शू गात सुनी निज आए, जिन विधि कवि जतावियो उन विधि कटियो जाए। अब इन लाइनों का मतलब क्या होता है कि कटिया पहला मतलब कटने से पहले ही उनको मतलब इतना जोश था कि उन्होंने अपनी खुद की गाथा सुन ली और जैसा जैसा उस कवि ने लिखा था वैसा वैसा वो लड़ लिए। तो ऐसे थे हमारे वीर योद्धा।